You are the man who gave them the power to destroy themselves. हाल ही में भारत समेत 80 देशों में एक इंग्लिश फिल्म ओपनहाइमर रिलीज हुई, जिसकी वजह से हमारे देश में कंट्रोवर्सी खड़ी हो गई। The movie has offended people in India, including Information and Broadcasting Minister Anurag Thakur. दरअसल इस फिल्म में भगवत गीता को लेकर कंट्रोवर्सी हुई। फिल्म में भगवत गीता को इंक्लूड करने से प्रॉब्लम नहीं हुई, बल्कि उस सीन की वजह से हुई जिसमें भगवत गीता को दिखाया गया है। Around 20 minutes into the movie, there is an intimate sequence, a sex scene. Midway through the scene, the woman gets up and walks over to a bookshelf. She picks up a book. It's the Bhagavad Gita. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के इंफॉर्मेशन कमिश्नर ने डायरेक्टली इस फिल्म पर अटैक किया है। यही वजह है कि हर तरफ ओपनहाइमर की बातें हो रही हैं। ये पूरी कंट्रोवर्सी क्या है, ओपनहाइमर का भगवत गीता और भारत के साथ क्या कनेक्शन है, इन सब के बारे में जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक देखें। मगर आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें। ये आपके लिए तो बिल्कुल फ्री है, लेकिन इससे मेरे चैनल को बहुत बूस्ट मिलेगा। ओपनहाइमर फिल्म को बनाया है क्रिस्टोफर नोलन ने, जिन्होंने इंटरस्टेलर, इंसेप्शन, द डार्क नाइट राइजेस, टेनेट और द प्रेस्टीज जैसी वर्ल्ड क्लास फेमस फिल्में बनाई हैं। ओपनहाइमर कहानी है अमेरिका के फिजिसिस्ट जे रॉबर्ट ओपनहाइमर की, जिन्हें फादर ऑफ एटम बॉम्ब माना जाता है। पहली बार मेक्सिको में एटम बॉम्ब की जो टेस्टिंग हुई थी वो इन्हीं की लीडरशिप में हुई थी। भारत में सोशल मीडिया पर इस फिल्म को लेकर काफी हंगामा हो गया था। दरअसल इस फिल्म में एक पर्टिकुलर इंटीमेट सीन है जिसमें भगवत गीता को दिखाया गया है और एक लाइन बोली गई है। इस सीन को लेकर ही भारत के लोगों के अंदर गुस्सा है और वो इस फिल्म पर आरोप लगा रहे हैं कि ये एंटी हिंदू सेंटिमेंट्स को बढ़ावा दे रही है। वैसे अगर इस्लाम या कुरान को लेकर ऐसे कुछ होता तो अब तक बवाल मच चुका होता, मगर क्योंकि ये हिंदुओं को लेकर है तो अभी तक इसी वजह से ये पूरी दुनिया में नहीं फैली। एक यूजर ने तो सोशल मीडिया पर यह भी लिखा कि आप वेस्ट और हॉलीवुड पर भरोसा ना करें कि वो कभी भी हिंदू धर्म को सकारात्मक ढंग से दिखाएंगे। ओपनहाइमर का भगवत गीता के साथ कनेक्शन जानने के लिए हमें थोड़ा हिस्ट्री में जाना पड़ेगा। 1939 में वर्ल्ड वॉर 2 की शुरुआत हो चुकी थी। शुरुआत में अमेरिका इसमें शामिल नहीं था। यूरोप में जर्मनी, रशिया और जापान आपस में लड़ रहे थे। जर्मनी का लीडर हिटलर बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा था। सबको डर था कि अगर ऐसे रहा तो जर्मनी की वजह से बहुत जल्द पूरी दुनिया मुसीबत में आ सकती है। चर्चा ये भी थी कि जर्मनी एक एटम बॉम्ब बना सकता है, जिसकी पूरी तैयारी चल रही है। फिर एक ऐसा मोड़ आता है जो पूरी दुनिया का फ्यूचर डिसाइड करता है। जापान अमेरिका के पर्ल हार्बर पोर्ट पर हमला कर देता है। इसके बाद अमेरिका आक्रोश में आ जाता है और फाइनली अमेरिका भी वर्ल्ड वॉर 2 में कूद जाता है। एटम बॉम्ब बनाने का प्रोसेस स्टार्ट करता है। लीडर बनाया जाता है ओपनहाइमर को, जिनके अंडर मेक्सिको में इसकी टेस्टिंग होती है। इसे ट्रिनिटी टेस्ट कहा जाता है। ये टेस्टिंग बहुत सीक्रेट रखी जाती है। कम लोगों को इसके बारे में पता था। एस ट्रूमैन जो प्रेसिडेंट थे, उन्हें भी बहुत बाद में पता चला कि ऐसी कोई प्लानिंग चल रही है। उन्होंने परमिशन दी और मेक्सिको में इसकी टेस्टिंग की गई। इस प्रोजेक्ट को नाम दिया गया प्रोजेक्ट मैनहट्टन, क्योंकि इसकी शुरुआत मैनहट्टन से हुई थी। इसके बाद अमेरिका जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर एटम बम गिराता है। American bomber Enola Gay dropped an atomic bomb on the Japanese city of Hiroshima. जिसमें 1.5 लाख से ज्यादा लोग मारे जाते हैं। ओपनहाइमर संस्कृत जानते थे। वो भगवत गीता से काफी इंस्पायर्ड थे। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि 1945 में टेस्टिंग के दौरान जब उन्होंने एटॉमिक अटैक को देखा तब उन्हें भगवत गीता का 32nd वर्स याद आ गया। Takes on his multi-armed form and says, "Now I am become death, the destroyer of worlds." जिसमें श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, "Now I am become death, द डिस्ट्रॉयर ऑफ वर्ल्ड"। उन्हें लगा कि उन्होंने डेथ को क्रिएट कर दिया और उनसे बहुत बड़ी भूल हो गई, मगर उन्हें यह भी लगता था कि अगर वो इसे क्रिएट ना करते तो जर्मनी कर लेता और इससे पूरी दुनिया खतरे में आ जाती। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद ओपनहाइमर को इतनी शोहरत मिली जो उन्होंने कभी सोची भी नहीं होगी। जब भी ओपनहाइमर अपने इनर कॉन्फ्लिक्ट्स में फंसते वो हमेशा गीता की शरण में जाते थे। ओपनहाइमर अपनी तुलना महाभारत के अर्जुन से करते थे। उनका मानना था कि वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान एक साइंटिस्ट के तौर पर उनका कर्तव्य था कि वो एक एटम बम बनाएं। हालांकि बाद में उन्हें एहसास हुआ कि उनके हाथ लाखों निर्दोषों के खून से रंगे हैं, जिससे बाद में वो अपने ही बनाए एटम बम के खिलाफ भी हो गए थे। 10 फरवरी 1950 को यही वो समय था जब ओपनहाइमर ने भारत से पहली बार संपर्क किया था। ओपनहाइमर ने अमेरिका में इंडियन एम्बेसडर
विजय लक्ष्मी पंडित को फोन किया और पंडित नेहरू के लिए खास संदेश दिया। उन्होंने कहा कि अमेरिका को एटम बॉम्ब बनाने के लिए ज्यादा से ज्यादा थोरियम की जरूरत होगी। ओपेनहाइमर को लगता था कि अमेरिका ब्रिटेन के जरिए भारत से थोरियम लेना चाहेगा। ओपेनहाइमर ने कहा कि इस वक्त भारत के हाथ में विश्व शांति की चाबी है और मानवता को बचाने के लिए भारत सरकार अपनी नॉन अलाइनमेंट वाली पॉलिसी पर टिकी रहे। थोरियम के लिए वो अमेरिका के किसी भी दबाव में न आए। बाद में नेहरू ने विजय लक्ष्मी पंडित को पत्र लिखकर कहा था कि उन्होंने थोरियम को लेकर कोई भी कदम न उठाने का फैसला किया है। यही नहीं, नेहरू ने ओपेनहाइमर को भारत की सिटीजनशिप भी ऑफर की थी, मगर ओपेनहाइमर का मानना था कि जब तक उन पर से ये कलंक हटने जाता वो अपना देश छोड़कर नहीं जा सकते। आखिर में वो इंसान जिसने दुनिया को एटम बम दिया, उसे उसी के देश ने पराया कर दिया जिसके लिए उसने एक खतरनाक हथियार बनाया था। कंट्रोवर्सी पर वापस आते हैं तो इस फिल्म के एक सीन में सिलियन मर्फी जो ओपेनहाइमर का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं, वो अपनी लव लाइफ जीन टैटलॉक जिसका कैरेक्टर फ्लोरेंस पग ने निभाया है, ये दोनों इंटीमेट हो रहे हैं। जीन टैटलॉक ओपेनहाइमर से भगवद गीता का एक श्लोक पढ़ने को कहती हैं। इसी को लेकर कंट्रोवर्सी हो रही है कि कैसे इस तरह के सीन में भगवद गीता को दिखाया गया है। सवाल सेंसर बोर्ड पर भी उठ रहे हैं कि कैसे उन्होंने इस फिल्म को अलाउ कर दिया। इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर अनुराग ठाकुर ने सेंसर बोर्ड से क्लैरिफिकेशन मांगी है और फिल्म के प्रोड्यूसर से इस सीन को हटाने को कहा है और कहा है कि भारत में अब ये सब नहीं चलेगा। एक एनजीओ सेफ कल्चर सेफ इंडिया ने भी सेंसर बोर्ड के नेग्लिजेंस पर सवाल उठाए हैं और कड़ा विरोध जताया है। एनजीओ ने क्रिस्टोफर नोलन को चिट्ठी लिखकर रिक्वेस्ट की है कि अगर आप अपनी फिल्म से इस सीन को हटा लेते हैं तो लाखों करोड़ों हिंदुओं के दिल जीत सकते हैं। फिल्म को बॉयकॉट करने की भी डिमांड हो रही है, मगर सभी थिएटर्स में ये फिल्म हाउसफुल चल रही है। ये पहली फॉरेन फिल्म है जिसने भारत में सिर्फ 2 दिन में 30 करोड़ कमा लिए। हैरानी की बात तो यह है कि अमेरिका में इस फिल्म को आर रेटिंग या रिस्ट्रिक्टेड रेटिंग दी गई है। इसका मतलब है कोई भी बच्चा जो 17 साल की उम्र से नीचे का है वो बिना पेरेंट्स के थिएटर में इस फिल्म को देखने नहीं जा सकता। मगर भारत में सेंसर बोर्ड ने इसे यूए रेटिंग दी है। इसका मतलब है कोई भी बच्चा जो 13 साल की उम्र से ऊपर का है वो बिना पेरेंट्स के भी इस फिल्म को देखने जा सकता है। क्रिएटिव फ्रीडम के नाम पर हमारे देवी देवताओं का लगातार अपमान किया जाता है। हाल ही में रिलीज हुई फिल्म आदि पुरुष में भी ऐसे ही देखने को मिला, जिसमें रामायण के फैक्ट्स को डिस्टॉर्ट किया गया और भगवान श्री राम, लक्ष्मण, सीता और हनुमान के डायलॉग्स को पूरी तरह से तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। अब यहाँ पर कुछ लोग हैं जो कहेंगे कि अगर आपको किसी फिल्म से इतनी परेशानी है तो मत जाइए, मत देखिए, लेकिन पूरी दुनिया को अब ये समझना होगा कि भारत के लोग भारत का अपमान बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमें इतना ज्यादा इनटॉलरेंट भी ना समझा जाए। वैसे आपको क्या लगता है, क्या ओपेनहाइमर ने एटम बम बना के कोई बहुत बड़ी गलती की थी या फिर अपने कर्तव्य का पालन किया था? अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।